आप ये देख सकते हैं, ये अपना चार्ट है दोस्तों। आज मैं आपको इतनी आसानी से बताऊंगा कि आपको चार्ट में क्या क्या देखना है, यानी आपको लाइव चार्ट में क्या क्या देखना चाहिए जिससे आपको ये कंफर्म हो जाए। यानी आपको कैसे कंफर्मेशन प्राप्त होगी कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है या फिर मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है, ठीक है ना। यानी आपको कैंडल देखनी है या फिर कैंडल के अलावा क्या देखना है, क्योंकि काफ़ी साथी ये कहते हैं कि हम चार्ट पैटर्न के आधार पर किस प्रकार ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखो दोस्तों, चार्ट पैटर्न को बनने में समय लगता है, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई अपन चार्ट पैटर्न के भरोसे बैठे रहें, जब तक चार्ट पैटर्न बनेगा तभी अपना एंट्री लेंगे, ठीक है ना। देखो, सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि जो एक बिगनर होता है उसको ये लगता है कि भाई मार्केट आप जहाँ पे भी एंट्री लेंगे वहीं से या तो बुलिश होगा या बेरिश होगा। दोस्तों ऐसा नहीं होता है, अपन को सही सेटअप का इंतज़ार करना पड़ता है, ठीक है ना। जब आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट बुलिश हो सकता है तो मैं आपको कुछ ऐसी कंडीशन बताना चाहूँगा, ठीक है ना। देखो दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया गया है, ठीक है ना। मैं सिर्फ आपको ये बता सकता हूँ कि कुछ ऐसे कन्फर्मेशन होती हैं, उनके आधार पर आपको ये कन्फर्मेशन प्राप्त करनी है कि मार्केट यहाँ से बुलिश हो सकता है या फिर यहाँ से बेरिश हो सकता है। क्योंकि देखो दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग में कोई भी चीज़ है वो 101% सही नहीं होती है, क्योंकि अपन को कुछ स्टॉप लॉस लगा के मार्केट में चलना पड़ता है। यदि स्टॉप लॉस हिट हो गया तो ठीक है, और अपना टारगेट अपन को मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जैसे ही मार्केट ओपन होता है ना, तो आपको अपने चार्ट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो लेवल ड्रॉ कर लेना है, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, देखो मैं मेरी बात बता रहा हूँ, मैं मेरे यहाँ पे चार्ट पे 200 मूविंग एवरेज और 5 EMA इंडिकेटर मैंने लगाए हुए हैं, ठीक है ना। तो मैं इनके आधार पर किस प्रकार से कंफर्मेशन प्राप्त करता हूँ कि मार्केट यहाँ से बुलिश होगा या फिर यहाँ से बेरिश होगा। देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये देखना है कि काफ़ी साथी क्या करते हैं कि जैसे ही मार्केट रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है तो उनको ये लगता है कि मार्केट अब ऊपर जाएगा। और देखो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं एक कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई रेजिस्टेंस के पास, तो जैसे ही अगली कैंडल यहाँ पर क्या बनती है भाई, बुलिश बनती है, तो काफ़ी दोस्तों को ये लगता है कि मार्केट यहाँ से क्या हो जाएगा, बुलिश हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर रिटेस्ट का इंतज़ार करना है, ठीक ना। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट बुलिश होने के बाद यहाँ पर रिटेस्ट होने के लिए आया और यहाँ से टकराने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया, ठीक ना। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि जैसे ही मार्केट रेजिस्टेंस को क्लोज करे तो आपको तुरंत एंट्री नहीं लेनी है, कम से कम आपको वेट करना है, ठीक है ना। उसके बाद आपको अपना इंडिकेटर देखना है। देखो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो 5 EMA इंडिकेटर हमें ये बता रहा था कि भाई अभी मार्केट एक बार क्या हो सकता है, बेरिश हो सकता है। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं एक रेड कैंडल बन गई थी ना, तो रेड कैंडल बनने का मतलब ये है कि मार्केट या तो इस सपोर्ट को रिटेस्ट ले सकता है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे इसको टकराने के बाद है ना, रिटेस्ट लेने के बाद मार्केट यहाँ से क्या होता है, ऊपर होता है। तो अपन को जो ये ऊपर वाली कैंडल है ना, इसका जो हाई पॉइंट है उसको क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन से उसको अंडरलाइन कर लेना है, ठीक ना। और जैसे ही इस हाई पॉइंट को मार्केट क्रॉस करता है, ठीक ना, तो अपना जो 5 EMA इंडिकेटर है वो भी हमें यहाँ पे सिग्नल दे रहा था कि यहाँ पर एक कैंडल बन चुकी है, देखो बुलिश कैंडल बन चुकी है। और उसके अलावा अपन यहाँ 200 मूविंग एवरेज इंडिकेटर भी हमें संकेत दे रहा था, यानी 200 मूविंग एवरेज की लाइन के ऊपर की ओर जब कोई कैंडल चली जाती है तो वहाँ से कंफर्मेशन मिलती है कि मार्केट बुलिश हो सकता है, ठीक है ना। तो आप अपना स्टॉप लॉस लगा के, ठीक है, जैसे मान लो आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो आप कुछ पॉइंटों का अपना स्टॉप लॉस लगा दीजिए। जैसे ये कैंडल है, इसके यहाँ पर 50% पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। देखो दोस्तों, मेरा ये मानना है, देखो ऑप्शन ट्रेडिंग में कोई भी चीज़ 101% सटीक नहीं होती है। आपको स्टॉप लॉस लेके चलना है। जैसे मान लो कि भाई, मान लो आपने 80 पे बाय किया है, तो आप या तो 75 पे लगा सकते हैं, यानी जो भी आप जितना अपना लॉस सहन कर सकते हैं उतना अपना स्टॉप लॉस लगा दीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि मार्केट ने जैसे ही 200 की
मूविंग एवरेज लाइन को क्रॉस किया तो मार्केट यहाँ तक है, काफ़ी ऊपर गया है, ठीक है ना। तो यदि आप बिगिनर हैं तो आप एक ही कैंडल में अपना प्रॉफिट बुक कर लें, ठीक है, क्योंकि पहले आपको अपना एक्सपीरियंस प्राप्त करना है, कॉन्फिडेंस प्राप्त करना है, ठीक है ना। जब आपको कॉन्फिडेंस प्राप्त हो जाएगा तो पैसे हैं ऑटोमेटिक आपके पास आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। यदि मान लो आप लालच करोगे तो दोस्तों ये ऑप्शन ट्रेडिंग है, ठीक है ना, इसमें लॉस भी होता है और प्रॉफिट भी होता है, ठीक है। और उसके बाद रही बात साइडवेज मार्केट की, देखो भाई कल क्या है, साइडवेज मार्केट रहा। तो इस प्रकार के मार्केट से आप बचें, क्योंकि आप एक प्रकार का जोन है ना, ये जोन है, इस जोन में मार्केट क्या है कल घूमता रहा। और यदि मान लो आप इस जोन के अंदर एक बार आप एंट्री ले लेते हैं तो जो टाइम डीके होता है, डेल्टा होता है, वो आपके पैसे को धीरे धीरे खाता रहता है, ठीक ना। तो पहले अपन को अपना सेटअप का इंतज़ार करना है कि भाई कहाँ से मार्केट सपोर्ट को टकरा रहा है, रिटेस्ट ले रहा है, क्या इंडिकेटर हमें कुछ कंफर्मेशन दे रहा है या नहीं। जब आपको दो या दो से ज़्यादा कंफर्मेशन प्राप्त हो जाएं तभी दोस्तों आप अपनी एंट्री बना सकते हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब आपको धैर्य के साथ बैठना है। ये नहीं है कि मार्केट सुबह 9:15 पे ओपन हो गया और तुरंत वहाँ पर एक बेरिश कैंडल बन गई तो आप तुरंत वहाँ पे पुट साइड में एंट्री ले लेंगे। नहीं मेरे दोस्तों, पहले कम से कम यदि आप बिगिनर हैं तो 9:20 या 9:25 तक तो आपको इंतज़ार करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको लगे कि मार्केट भाई हाई बुलिश हो सकता है या बेरिश हो सकता है। दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ, ऑप्शन ट्रेडिंग में वही प्रॉफिट करता है जिसके पास धैर्य होता है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें क्या होता है, जिसके पास कम एक्सपीरियंस होता है उनके पैसे को कौन खा जाता है, जिनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है ना। तो वो धैर्य के साथ बैठे रहते हैं और जैसे ही उनको मौका मिलता है वो एंट्री बना के अपना प्रॉफिट लेके मार्केट से बाहर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा धैर्य बनाए रखें, पहले ऑप्शन ट्रेडिंग को सीखें, है ना, और सीखने के बाद पहले उस पर प्रैक्टिस करें और अपना एक निश्चित सेटअप बनाएं कि मार्केट यदि इस लाइन के आसपास आएगा, सपोर्ट को तोड़ेगा, रेजिस्टेंस को तोड़ेगा, क्या हमें इंडिकेटर कोई कंफर्मेशन दे रहा है या नहीं दे रहा है, ठीक है ना। देखो दोस्तों, इंडिकेटर क्या होते हैं, हमें सिर्फ कुछ से कंफर्मेशन देते हैं, हो सकता है कई बार वो कंफर्मेशन गलत भी साबित हो जाए, ठीक है ना। तो अपन को पहले अपना स्टॉप लॉस लगा लेना है। यदि स्टॉप लॉस टारगेट हिट हो जाए तो अच्छी बात है और नहीं है तो अपना लॉस देके मार्केट से बाहर हो जाए।